नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फैमिली ये फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट एफ न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, आज हमें एकदम निफ्टी सेंसेक्स में फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। ऑल दो गैस बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक जो मिड कैप स्मॉल को बिलोंग करते हैं, उन सब में 3-4 दिन में अच्छी खासी एक्शन देखने को मिल रही है। तो इसी बीच में गैस एफ क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सरप्राइजिंगली गैस एफ ने थोड़ा सा माल बेचा है, लेकिन डी जो कंटिन्यूसली बेसिस पे अपना जो स्टेक है भारतीय इक्विटी मार्केट में ये बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से गैस एफ बहुत ज़्यादा परेशानी में आ चुके हैं। तफकोर्स इनकी जो सेलिंग्स अभी के टाइम हमें देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि इसकी जो फेड की कमेंट्री आने वाली है 14 दिसंबर को, इसका वो वेट कर रहे हैं। अगर बहुत बड़ी सेलिंग नहीं हुई और फेड की जो कमेंट्री है थोड़ी सी डोबी से अगर होती है, तब कोर्स एफ के लिए भारतीय मार्केट का जो रास्ता है ये और भी तेज़ी से खुल सकता है। इसमें अगर आप देखें डो में गैस अभी के टाइम वही थोड़ी सी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। तो गैस डो में ऑफकोर्स ये हमारा फ्यूचर्स दिखाई पड़ता है डो का, तो हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हमें दिखाई पड़े वही 200-250 पॉइंट के आसपास एक गैप डाउन इंडिकेशन हमें दिखाई दे रही है। इसी बीच में आपको याद होगा कि शनिवार का दिन मैंने G7 को लेके एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे उनका स्टैंड क्या था, किनका स्टैंड G7 कंट्रीज़ का, कि रशियन जो ऑयल है उस पर कैप लगाया जाए। और कैप की जो संख्या आपको अच्छे से पता है कितना, $60 के आसपास तय होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो जगह अगर ये से नीचे होता, आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में भूचाल आ जाता है और उसके बाद आपको सडन दोस्तों जो राइस है क्रूड में वो हमें दिखाई पड़ता है। बहुत जगह पे कैसे स्टॉक मार्केट में मैसिव फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिलती है, लेकिन क्या जो कैप है वो में सरप्राइजिंगली 60 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब रशिया जो ऑयल परचेज लोग कर रहे हैं, रशियन ऑयल की मैं बात बोल रहा हूँ, उसमें हमें रशिया की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका दिखाई नहीं दे सकता। उनको ऑयल बनाने में, निर्यात करने में, बेचने में जो भाव होता है वो अभी भी गैस उनको डबल प्रॉफिट हो रहा है। तो जिसकी वजह से गैस अभी के टाइम में जो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं, उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्री है कि जो कैप G7 ने लगाया है, इससे रशियन ऑयल पे ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली गैस अगर रशियन ऑयल पे बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा तो भारतीय बाजार में गैस ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज अभी भी गैस 40% जो डिस्काउंट है उसमें हम लोग तेल को परचेज कर रहे हैं। कुछ ऐसे बताएं कि ओपेक प्लस की जो मीटिंग होने वाली थी, जिसका आउटकम बहुत जगह पे कल ही के दिन फ्लैश होता हुआ दिखाई पड़ा। रीज़न क्या था आपको अच्छे से पता है कि बहुत बड़ा डर था कि मार्केट में कि जो चाइना में पॉलिसीज अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन उठाए जाते हुए देखने को मिल रही है कोविड की वजह से, इसमें शायद से ओपेक और भी कटौती कर सकता। मुझे भी लगा था कि शायद ओपेक इधर पे थोड़ी सी और बदमाशी कर सकता है, बट ये ओपेक ने जो पॉलिसी में कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं किए हैं। तो मतलब गैस वही जो 20 लाख बैरल पर डे कटौती है इसके पहले की जो पॉलिसी है वही हमें देखने को मिल रहा है। तब कोर्स गैस अगर जो कैप है वो 60 के आसपास है और इंटरनेशनल मार्केट में गैस क्रूड में 100 के नीचे ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये है गैस कि भारतीय बाजार में अभी भी एक बहुत ही मजबूती है। आपको पता है कि फेडरल रिजर्व की बात की जाए या फिर हमारे गवर्नर आरबीआई की बात की जाए, उनका हमेशा से एक स्टैंस होता है, कैलकुलेशन होता है कि कैसे सी पे इन्फ्लेशन आ सकता है, जीडीपी के आंकड़े आ सकते हैं। तब कोर्स पूरा फोरकास्ट का क्रूड पे बहुत डिपेंडेंट इसलिए है बिकॉज इन्फ्लेशन को कम करना है, अपनी जीडीपी को बढ़ाना है। तो क्रूड का इसका जितना नीचे 100 के रहेगा उतना ही गैस हमारे भारत के लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है। तो देखना बनता है गैस कि आने वाले दिनों में जो पॉलिसीज इन्हेंस होते हुए देखने को मिल रही है और जो कोई अनचेंज नहीं हुआ है, इससे आने वाले दिनों में गैस क्रूड कैसा बिहेव कर सकता है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, जी हाँ गैस, मैंने आज से 2-3 दिन पहले ही बजाज फाइनेंस को फ्राइडे के दिन कवर किया था, जहाँ पे मैंने बजाज फाइनेंस के बारे में आपको बहुत बार जो आइडिया है, आउटलुक है, बताने की कोशिश की और यही बताया कि बजाज फाइनेंस अभी के टाइम में इतना फॉल क्यों हो रहा है। कल से बात है गैस, बीच में एक न्यूज़ फ्लैश हुई थी जहाँ पे क्रिस वुड जो जेफरीज के मेन आदमी हमें दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने गैस इंडिया में जो अपने स्टेक हैं उसमें बहुत सारे पोर्टफोलियो में चेंजेस लाए हैं, जहाँ पे गैस बजाज फाइनेंस में उन्होंने 1% के आसपास स्टेक ट्रिम किया है और उस पैसा को रियल एस्टेट बेट में डाल रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि जो जीडीपी फोरकास्ट 6 महीना पहले थी, सब में कटौती होते हुए देखने को मिल रही है। सारे के सारे रेटिंग एजेंसी ने गैस इंडिया को डाउनग्रेड किया है। रीज़न भी साफ है, बिकॉज वर्ल्ड में गैस रिसेशन चल रहा है और इंडिया का अगर 6-7% के आसपास तरक्की करता है, पॉजिटिव जीडीपी, एक बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन दोस्तों अगर वो 1% आधा परसेंट फोरकास्ट में कटौती हो रही है तो ऑफकोर्स ये माइक्रो फाइनेंस आर्म के लिए नेगेटिव बात है, बिकॉज वहाँ पे एक स्लो डाउन की कंडीशन हो सकती है। तो मार्केट का इस Q3 के नंबर्स के पहले थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि इनके नंबर्स कैसे आने वाले हैं Q3 में, बिकॉज जो गाइडेंस आए थे लोन बुक में गिरावट होगी पहले का इस कंपनी ने बता दी है, लेकिन कितनी गिरावट हो सकती है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ऑफकोर्स एक ब्लू चिप कंपनी है, बताने की आवश्यकता नहीं है
कि वो क्या करना है, होल्ड करें, टाइम दें और ऐसे कंपनी में गैस SIP करें। बिकॉज जब ये सब कंपनी भागती है तो बहुत ही तेज़ी से रिकवर करती है। बीच में गैस 5500 के आसपास गया था और बहुत ही क्विकली गैस वहाँ से हमें जून के बाद 7700 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी अच्छी, लेकिन यस Q3 के नंबर्स कैसे आएंगे इस पर पूरा बाजार का फोकस ज़रूर है। को याद होगा जब मार्केट में बहुत बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी प्रिंस पाइप को लेके, मैंने गैस आपको गाइड किया था, बताया भी था कि वो देखिए जो मार्केट कल देखने वाला है, वो भूल जाइए जो मार्केट ने आज देखा है। और ऑफकोर्स प्रिंस पाइप की या फिर एस्टल की किसी के नंबर्स ख़राब आ रहे हैं, तो क्या आपको पता है उनके नंबर्स के पीछे खराबी की वजह क्या है? क्या वो लाइफ टाइम के लिए है? बिल्कुल भी नहीं गैस। एग्जैक्टली वही हमें देखने को मिल रहा है। बीच में गैस प्रिंस पाइप ने 500 के आसपास बॉटम हिट करने के बाद बहुत क्विकली गैस उस लेवल से 20-22% के आसपास शॉर्ट टर्म गेन दे दिया है। नंबर्स खराब क्या, बहुत ही ख़राब थे। पॉजिटिव से गैस जो नंबर्स थे नेगेटिव में आ गया। इससे ख़राब क्या हो सकता है? लेकिन गैस कंपनी के मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया कि ये सब 10-12 साल में इवेंट फर्स्ट टाइम होता है। 30-35 साल में फर्स्ट टाइम गैस उन्होंने ये विटनेस किया कि रॉ मटेरियल के प्राइस इतने आसमान को छू रहे हैं। और यही का इसमें समझाने की कोशिश किया। बहुत लोग जो फालतू का पैनिक कर रहे थे, 600 में मैंने खरीदा है, 650 में खरीदा है, मैं बर्बाद हो गया, लूट गया। आज आप देख सकते हैं निकलने का मौका आपको मिल रहा है। तो टाइम देना पड़ता है गैस स्मॉल कैप में। अगर आप रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो निवेश ही मत करिएगा। जो पहले गैस बहुत ही हाथ पाँव उनके काँप रहते हैं, उनको निकलने का मौका मिल रहा है। आप चाहे तो निकल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर गैस नेक्स्ट टाइम कभी आप स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो लंबी अवधि के लिए प्ले करिएगा। शॉर्ट टर्म में क्या होगा किसी को नहीं पता। मार्जिन का फॉल आएगा, रशिया यूक्रेन का मैटर अचानक से आ जाएगा, किसको पता था? नहीं दोस्तों, किसी को नहीं पता था। यही टाइम की आवश्यकता होती है। जिन्होंने सही टाइम पे एवरेजिंग किया या फिर जो सही भाव पे लपका, उनको तो अच्छा खासा मुनाफा शॉर्ट टर्म में ही हो रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और मार्केट आने वाले कल का क्या जो Q2 और Q1 को छोड़ के जो Q3 और Q4 होने वाला है उसको फोकस कर रहे हैं। Q3 में कैसे करके इनके बिजनेस सुधरें, जो कि दूसरे बिजनेस से तो काफ़ी अच्छे इनके बिजनेस काम कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स कैसे इस कंपनी में हमें एक अच्छी खासी ब्रेकआउट हो सकती है। तब को 600 के आसपास एक सपोर्ट मिलने की संभावना है। वहाँ पे आते हैं तो थोड़ा थोड़ा एड ऑन डिप्स आप कर सकते हो। IRCTC की बात की जाए, बहुत लोग काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन दोस्तों परेशानी की कोई बात नहीं है। IRCTC का गैस जो भी अभी के टाइम रेवेन्यू आ रहा है, मैक्सिमम गैस टिकटिंग से आता है, खाने पीने से आता है। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम आप जाकर चेक करें, बहुत जगह पे गैस टूरिज्म को लेके IRCTC अपने बिजनेस को प्रमोट कर रही है। अच्छे से पता है गैस कि ये साल का बस आखिरी महीना है, उसके बाद नया साल आएगा। बहुत लोग गैस कोविड के बाद या फिर सेकेंड वेव में बहुत प्लानिंग नहीं किए थे। अभी के टाइम गैस एक एक करके प्लानिंग होते हुए देखने को मिलेंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें IRCTC चाहे तो अपने पकड़ को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो प्योर श्योर गैस मोनोपोली कंपनी है। ऑल दो वैल्यूएशंस गैस अभी महंगे हैं 65 के आसपास, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ये कंपनी ऐसी है जो लॉन्ग टर्म में एवरग्रीन है। आपके पास ये कंपनी तसल्ली से बैठे रहें। हो सकता है कि 6-8 महीने आपको परेशान करे और 2 महीना 3 महीना और आपको परेशानी फील हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी जो मोनोपोली है, गवर्नमेंट का बैकअप है और जब जो कभी ख़त्म नहीं होगी, उसमें कोई जल्दीबाजी में बेचने की आवश्यकता नहीं है। प्रोसेस की बात की जाए, बाईबैक की न्यूज़ गैस आपको पता है कि हाल फिलहाल में हमें दिखाई पड़ी थी, तो उसी के एंटिसिपेशन में हमें इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई दे चुकी है। टीम में गैस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी बाउंस बैक होते हुए देखने को मिली और इन्फोसिस ने गैस उसमें लीड किया है। आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने गैस इसके पहले बहुत बार कमेंट्री दी थी LTI को लेके, LTTS को लेके, KPIT को लेके, परसिस्टेंट को लेके। जो मिड कैप IT के हैं और लार्ज कैप IT में गैस इन्फोसिस हमेशा से मुझे काफ़ी पसंद रहा है। बिकॉज इनकी गाइडेंस हमेशा से मजबूत आए हैं दूसरे IT से, और 3 साल से गैस 2 साल से इन्फोसिस से काम कर रहे हैं लार्ज कैप IT में। ये काफ़ी अद्भुत है। आपको याद भी होगा दोस्तों, बीच में गिर के 1400 के आसपास आया था। वहाँ पे मैंने कितने स्ट्रांगली आपको उधर पे कवर करके बोला था कि आप चाहें तो इसमें आराम से निवेश कर सकते हैं। गाड़ी छोटी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेट एंड वॉच करें और देखें Q3 के नंबर्स कैसे आ सकते हैं। यहाँ से कैसे अगर 1700 के आसपास जाता भी है तो लेट इट गो। लेकिन आने वाले कल में गिरावट होती है और नंबर्स थोड़े से अगर उलटफेर होते हैं, थोड़े से प्लस माइनस होते हैं, तो फिर से घुसने का मौका बन सकता है। VBL की बात की जाए, अभी के टाइम एकदम अवॉइड करें। VBL का एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, नो डाउट दोस्तों, मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन क्या आप इस लेवल पे खरीद के क्या फंसने की कोशिश कर सकते हैं? तक भागेगा किसी को पता नहीं। यस, बहुत लोग बोल रहे थे कि विंटर्स आएगा तो मैं परचेस करूँगा। आपको दोस्तों मेरी कमेंट्री याद होगी, मैंने बताया भी था कि विंटर्स के फॉल का सब कोई वेट कर रहे हैं और मार्केट में जब तेज़ी होती है, ब्रेकआउट होती है, तो वो सबको खरीदने का मौका ही नहीं मिलता है। और फिर से गए जिन्होंने 800-900 के आसपास वेट एंड वॉच किया था, ये सोचिए कि विंटर्स में गिरेगा। आज 1300-1350 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में फिर से अगर थोड़ी सी और तेज़ी आती है, स्टॉक और ये 1500 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। गारंटी कुछ होता नहीं गैस। और फिर से गिर के कभी ना कभी जब आएगा तो फिर उधर पे एंट्री करने का मौका होगा। तो इसलिए गैस मार्केट में टाइमिंग करना सही नहीं है। बट येस, इस स्टॉक गैस इधर पे खरीद के भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने क्या बताया, जो स्टॉक बहुत ही हॉट हो जाता है, ऑल्दो गैस वैल्यूएशन अभी भी कंफर्टेबल है 61 के आसपास। लेकिन मुझे लगता है कि आपको तसल्ली से एटलीस्ट इनके नंबर्स देखने की आवश्यकता है। बिकॉज गाइडेंस तो कंपनी ने पहले ही बताया था,
बॉटलिंग में और भी अच्छा होगा, लेकिन जिस रफ्तार से गैस कंपनी भाग रही है, इसमें बहुत ही हाई चांसेस है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बिकॉज RSI इंडेक्स का मंथली चार्ट में 90 क्रॉस कर चुका है। आपके पास ये कंपनी है तो ऑफकोर्स कोई भी शेयर मत बेचिए, आप होल्ड करें। गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से थोड़ा सा मतलब एकोमुलेशन करने का, अपनी स्टेक को बढ़ाने का मौका मिलेगा। बट फ्रेश एंट्री कैसे करते भी हैं, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से शुरुआत करिएगा। बिकॉज यहाँ पे कैसे बहुत जो डिप है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और बहुत ही हाई चांसेस है कि मोमेंटम आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू हो सकता है। उसकी बात की जाए, जी हाँ गैस बीच में 1000 के नीचे गया था, और उसके बाद इसमें हमें अच्छी खासी एक बाउंस बैक दिखाई दे चुकी है। तो बहुत लोग कंपेयर करते हैं कि सर ये फाइनेंस कंपनी भाग गई, वो भाग गई। एक समय बजाज फाइनेंस भाग रहा था, ये नहीं भाग रहा था। आज ये भाग रहा है थोड़ा सा, बजाज फाइनेंस थोड़ा सा गिर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि सबका टाइम होता है। और रही बात कैसे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस में एक अच्छी खासी रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलती है उछाल में, जो मुथूट फाइनेंस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जो बहुत लोग माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे हैं, गोल्ड लोन में काम कर रहे हैं, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग सेक्टर, तो क्या इससे बहुत ही बेनिफिट इम्पैक्ट पड़ेगा? यस दोस्तों, इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। हमने लास्ट 2 क्वार्टर से देखा है, लेकिन क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं, बिकॉज कंपनी अपने एक्सपेंशन पे बहुत ध्यान दे रही है। और माइक्रो फाइनेंस में अगर जिस दिन कंपनी उतर गई, ये कंपनी अच्छा खासा कमाल कर सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टेक बढ़ाने या फिर घटाने से पहले कम से कम Q3 के नंबर्स देखें, Q2 के नंबर्स ओके ओके टाइप से, लेकिन Q3 के नंबर्स में गाइडेंस सही आती है, और उसके बाद कंपनी एग्रेसिवली अपने जो ब्रांचेस को बढ़ाने की कोशिश और करती है, तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, ऐसी कंपनी डूबेगी नहीं। बिकॉज गोल्ड जब तक है मार्केट में चलेगा, और यही लोग ऐसे समझते नहीं हैं जो कंपनी लॉस मेकिंग है, या जो कंपनी के मार्केट कैप बहुत ही हाई है, वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, उन सब में निवेश कर देते हैं। और जो कंपनी एक कोड रॉक सॉलिड बैलेंस शीट रखती है, जिनकी प्राइस अर्निंग बहुत ही कम है, 3000-4000 करोड़ के आसपास ईयरली प्रॉफिट है, उसको जल्दीबाजी बेचती है, तो कंपनी ख़राब नहीं। टाइम दीजिए, एक बार कैसे गाइडेंस क्लियर हो जाते हैं, जो मैनेजमेंट को जल्दी ही करना चाहिए, जो मैं वेट भी कर रहा हूँ, तब गैस कंपनी में एक अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई दे सकती है। उसकी बात की जाए, जी हाँ गैस, मैंने पॉलीकैब को शनिवार के दिन एक वीडियो में कवर किया था कि कैसे आपका 1 लाख मल्टीप्लाई हो सकता है उस कंपनी में। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरे पास तो पॉलीकैब नहीं है, हैवेल्स है, तो क्या मैं इसको बेच के पॉलीकैब खरीद लूँ? दोनों अपने आप में एक जेम कंपनी है। हैवेल्स गैस कितना बड़ा मल्टीबैगर है बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यस, हैवेल्स का ऐसी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट अभी के टाइम पॉलीकैब में हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स बेचना नहीं बेचना गैस, रिसफल करना ये आपकी मर्ज़ी की बात है। बट येस, फ्रेश बाइंग करने से पहले मैं बोलूँगा कि पॉलीकैब में आप फोकस करिए तो बेटर होगा। बिकॉज वैल्यूएशन भी गैस इनके लिए थोड़े से महंगे हैं। ऑल्दो सप्लाई चेन का जो डिस्टर्बेंस है, उसमें थोड़ी सी राहत हमें देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले कल में अगर नंबर्स ठीक आएँ तो ब्रेकआउट हो जाएँ, तो उसमें अगर खरीदते हैं 1150 के नीचे मिलता है तो सही है। वरना गैस फ्रेश एंट्री इस प्राइस में पॉलीकैब नंबर्स के दम पे ज़्यादा बेटर मुझे दिखाई पड़ता है, और वैल्यूएशन भी गैस मुझे एक कंफर्ट जोन में दिखाई देते हैं। ट्वेल्थ की बात की जाए, जी हाँ गैस, एक ऐसी कंपनी है जो ना कभी डूबेगी और ना कभी रुकेगी। या स्लोली साइलेंटली आपके पैसे बनेंगे, बट यस उसमें जो संख्या है, स्पीड, वो थोड़ी सी कम हमें होते हुए दिखाई दे सकती है। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, आपको अच्छे से पता है कि बीच में ये सब कंपनी गिरती है, 2300-2400 के आसपास आती है, फिर से 10-15% के आसपास स्विंग करने का मौका मिलता है। बहुत ही ख़राब केस में ऐसी कंपनी 2200-2000 के आसपास आती है, और गोल्डन टाइम होता है। ये कंपनी का FMCG की जाइंट कंपनी है, टाइम दीजिएगा पैसे बनेंगे। बिकॉज 2 साल से कैसे इस कंपनी ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिया है, और मुझे लगता है कि इसकी FMCG अब आग लगा सकता है। बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे बहुत से रॉ मटेरियल हैं जो पीछे से इनके लिए काम आते हैं, वो सस्ते हो रहे हैं, जो अपने आप में कैसे इनकी मार्जिन्स में आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ह्यूज इंप्रूवमेंट दिखा सकती है। लोगों ने मुझसे पूछा कि सर हरिओम पाइप्स में क्या करने हैं, तो ऑफकोर्स गैस जो कंपनी नहीं आती है और बहुत तेज़ चलती है, वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक का फोकस हो जाता है। गैस एक पाइप मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, लेकिन ये कौन से काम में आती है दोस्तों? PVC वाली नहीं। प्रिंस पाइप, एस्टल, ये सब अलग कंपनी है, इनके रॉ मटेरियल अलग होते हैं। ये कंपनी गैस स्टील ट्यूब्स में काम करती है। तो APL अपोलो गैस हमेशा से एक बहुत ही अच्छा बेट रहा है, उसने अच्छे पैसे ही बनाए हैं। इसके मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो बिलो 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, नंबर्स की बात कीजिए अच्छी है, ख़राब नहीं है। तो 2% के आसपास एलोकेशन से फॉर लॉन्ग टर्म आप होल्ड कर सकते हैं। बट बहुत बड़ा एलोकेशन गैस इस कंपनी में मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज रिवॉर्डिंग है, रिस्की भी। अगर आप उस कैटेगरी से जो आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो एलोकेशन बढ़ाइए। बट अगर आपको एलोकेशन नहीं बढ़ाना है, रिस्क भी नहीं लेना है, तो बेटर ये होगा कि बड़ी कंपनी में जाइए। अगर आप निवेश करते भी हैं तो मेक श्योर 2% के आसपास होल्डिंग्स इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। जेल की बात की जाए, जी हाँ गैस, पिछले कुछ समय से इस स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। पिछले कुछ समय में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज गैस इस स्टॉक ने 400 का लेवल तोड़ के नीचे की जो भाव है उस पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद गैस उस लेवल से अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल रहा है। आपको अच्छा से पता है कि बीच बीच में गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ आती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एनर्जी के प्राइस अप्स एंड डाउन्स होने से इस कंपनी को काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं। कोविड के टाइम गैस इस कंपनी ने अच्छे पैसे बनाए, और उसके बाद इस कंपनी में एज सच
कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही। कंपनी ख़राब नहीं है, टाइम देना पड़ेगा। कंपनी में ग्रोथ की बात की जाए बहुत एक्सपोनेंशियल नहीं है, बट स्लोली साइलेंटली है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, निकलने का मौका अगर आपको निकल मिलता है, अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं तो आप निकल सकते हैं, वरना आपके पास कैपेसिटी है लंबे अवधि के टाइम के लिए होल्ड करने का। जो जितनी भी गैस वाली कंपनी है जो क्लीन एनर्जी में काम करती है उस पर होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में आपको पता है कोल वोल बहुत दिन तक नहीं चलेगा। इनसे पॉल्यूशन भी बहुत ही कम होता है। जिस कंपनी को फोकस करें, जो एक्सपेंशन है स्टेट का, और उसमें कंपनी काम करती है, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करती है, तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा गैस सेक्टर से बेट बन सकता है। तो की बात की जाए, जी हाँ गैस, स्पार्क्स आपको पता है कि बहुत ही ब्रांडेड शू कैटेगरी में कंपनी चप्पल बनाती है। उसमें इनकी जो प्रोडक्शन है आने वाले दिनों में डबल आराम से हो सकते हैं। मैंने गैस इसको लेकर नोटिफाई भी किया है, ऑल्दो नंबर्स काफ़ी वीक थे, और वीक क्यों थे बताने की आवश्यकता नहीं है। वीकनेस था, मार्केट ने पनिश किया, और मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है कि जो रेजिन में प्राइस फॉल हुआ है इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी खासी बात हो सकती है। कंपनी का इस फंडामेंटली अच्छी है। अब देखते हैं Q3 में कैसे नंबर्स पेश कर रही है, बट आपके पास ये कंपनी कोई भी लेवल्स में है, इसको आप होल्ड करें, बिकॉज ख़राब टाइम में अच्छी कंपनी को होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़रूर होता है। देवयानी की ये भी कैसे एक अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। आपको पता है QSR में अच्छी ग्रोथ है, और इस कंपनी ने इस लास्ट 2 क्वार्टर से सबको चौंका दिया है। दोस्तों का कोई मिड कैप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो इस कंपनी में आप CMP में भी थोड़ा सा उठा सकते हैं, और ब्रेकआउट के बाद जब स्टेबल हो तो उधर पे भी आप निवेश कर सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें 23,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। फेमस गैस जो चेन रेस्टोरेंट है, KFC, पिज़्ज़ा हट, उनकी फ्रेंचाइजी कंपनी है। तो आपके पास ये है, फिर जुबिलेंट है। दोनों को आप स्ट्रिक्टली होल्ड करें, लॉन्ग टर्म में टाइम दीजिए, तो ऑफकोर्स जो डिमांड थोड़े से स्लो हुए थे और जो मार्जिन फॉल हुए हैं उसे फिर से रिकवरी हमें दिखाई देगी। LTTS की, परसिस्टेंट की, सब में गैस हमें मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। एक बड़ी कंपनी है, बड़ी इन द सेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप साइज़ देखें LTTS का 45,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बीच में गिरा था, मैंने गैस IT को बहुत बार कवर भी किया था जब जो रिसेंटली फॉल हुआ था, उसमें कंपनी में घुसने का अच्छा मौका था। तब को अब देखते हैं कि नंबर्स के पहले क्या चाल चल रही है, और कैसे इंटरनेशनल मार्केट में US में IT के नंबर्स आ रहे हैं, वो पहले इंडिकेशन मिल जाएगा। एक 4,000 के आसपास बेस फॉर्मेशन है, वहाँ मिलता है, तो धीरे धीरे SIP करिए, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही मुझे पोटेंशियल वाली दिखाई देती है। होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक प्लीज़ करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।